सज्जनों, आत्मदर्शन पथ पुस्तक की 27वीं रचना के अनुसार दुनिया में दर्द तो अनेक हैं, परंतु एक उपाय मात्र एक ही नजर आता है। तापों की तीनों भट्टी में जीव जब जलेगा, जीव जब जलेगा, संसार में सुखदाता कोई साधु ही मिलेगा। संसार में सुख दाता कोई साधु ही मिलेगा। हर देहधारी को अपने प्रारब्ध कर्मों का भुगतान तो करना ही पड़ता है। उसी के फलस्वरूप दैहिक, दैविक एवं भौतिक ताप जीव को जलाते ही रहते हैं। दुख का क्रम जीवन में बना ही रहता है। दुनिया में देखने वाली हर चीज से सुख की चाहत में दर्द ही मिलता है, परंतु संसार में सुख देने वाला तो मात्र साधु अर्थात संत ही होता है। राग द्वेष के कर्म बंधन में जीव जब मिलेंगे, राग द्वेष के कर्म बंधन में जीव जब मिलेंगे, काम क्रोध मद लोभ मोह के शोलों में जलेंगे। प्रभु प्रेम वर्षा बिन कैसे, प्रभु प्रेम वर्षा बिन कैसे, यह जीव अब बचेगा, जीव अब बचेगा। संसार में सुखदाता कोई साधु ही मिलेगा। संसार में सुखदाता कोई साधु ही मिलेगा। यानी राग द्वेष के कर्मों से बंधा हुआ जीव काम क्रोध मद लोभ एवं मोह के शोलों में जलता ही रहता है, तड़फता ही रहता है। उस आग को प्रभु प्रेम की वर्षा ही बुझा सकती है सज्जनों, जो संतों के सानिध्य में मिल सकती है। सत्संग में ही उसका इलाज मिल सकता है। मन इंद्रियां शरीर माया भोग तक जवानी है, फिर जन्म जरा रोग शोक मौत तक कहानी है। मौत को भी जो मात दे, मौत को भी जो मात दे, वो साधु ही बचेगा, वो साधु ही बचेगा। संसार में सुखदाता कोई साधु ही मिलेगा। अहंता ममता आसक्ति और अज्ञान से दुखी है, अहंता ममता आसक्ति और अज्ञान से दुखी है। दंभाचरण अहंकारी दानव कब रहा सुखी है। सुख तृष्णा में भ्रमित जीव, सुख तृष्णा में भ्रमित जीव बस खाक में मिलेगा, खाक में मिलेगा। संसार में सुखदाता कोई साधु ही मिलेगा। अहंता ममता एवं विषयों के प्रति आसक्ति रखने वाला अज्ञानी जीव अहंकार की भावना के वशीभूत होकर मायावी संसार के विषय भोगों में अपनी इंद्रियां एवं मन को फंसाकर सुख ढूंढता है, परंतु अविनाशी जीव को नाशवान संसार से सुख मिलना असंभव ही नहीं, बल्कि यूं कहें कि सूर्य की प्रचंड रोशनी में तारे ढूंढने जैसी बात होती है। यही वजह है कि सुख की मृग तृष्णा में जन्म से दौड़ता हुआ जीव जरा यानी बुढ़ापा, रोग एवं शोक में डूबकर आखिर में दम तोड़ ही देता है। प्रतिष्ठा और मान बढ़ाई कि जगत से सगाई है, भव दरिया में निंदा स्तुति ने आग सी लगाई है। इस भवसागर से पार सतगुरु, इस भवसागर से पार सतगुरु मांझी ले चलेगा, मांझी ले चलेगा।
संसार में सुख दाता कोई साधु ही मिलेगा। सतगुरु मिलने की आस विश्वास में उतार ले। धन गुरु मिलने की आस विश्वास में उतार ले। प्यास लगी है ज्ञान की तो हर श्वास से करार ले। हंस कहे अज्ञान पटल तो, हंस कहे अज्ञान पटल तो ज्ञान से खुलेगा, ज्ञान से खुलेगा। संसार में सुख दाता कोई साधु ही मिलेगा। तापों की तीनों भट्टी में जीव जब जलेगा। संसार में सुख दाता कोई साधु ही मिलेगा। संसार में सुख दाता कोई साधु ही मिलेगा। जीते जी मान बढ़ाई एवं प्रतिष्ठा के वशीभूत, वह अपने कसायों की पूर्ति के लिए, वासना की पूर्ति के लिए भवसागर में निंदा एवं स्तुति की आग से उठने वाली सुनामी में डूबता चला जाता है। कभी निंदा से जलता है, कभी स्तुति में प्रसन्न होता है, लेकिन निंदा एवं स्तुति की आग जीवन भर जलाए रखती है, जिससे बचाने वाला भी एकमात्र साधु अर्थात संत ही है। परंतु इसके लिए भवसागर में डूबते हुए जीव को जितनी पीड़ा अनुभव होती है, जितनी पीड़ा डूबते हुए प्राणी को होती है, वह महसूस होनी चाहिए। हर श्वास में बचने की प्यास हो और संसार सागर से निकलने का भरसक प्रयास हो, तो जीव को सतगुरु रूपी मांझी मिल ही जाता है, जो अज्ञान पटल को हटाकर ज्ञान की नैया में बैठाकर भवसागर से जीव को पार उतारने की क्षमता रखता है। सतगुरु निराकार। राधे कृष्ण सीताराम। सादर प्रणाम।